अंगद जी ने कहा जा तो सकते हैं लेकिन आने में संदेह लग रहा है। ऐसे आदमी को भेजो ही क्यों, जो संदेशा लेकर पहुंचा तो दे, वापस बेचारा ना आ पाए। बोले भेजना जरूरी है। अपने आप बोल रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा है, अंगद ही स्वयं बोलना प्रारंभ कर दिए। ना किसी ने कहा अंगद से, फिर भी बोल रहे हैं। जामवंत जी ने कहा आपको हम भेज ही नहीं रहे हैं, आप पहले क्यों कह रहे हो कि जा सकता हूं, आ नहीं सकता हूं। आपको हम भेज नहीं रहे, आप तो सब लायक हैं। जामवंत कहा तुम सब लायक, लेकिन पठइए किम सब ही कर नायक। आप सबके नायक हैं। राजा को पहले नहीं भेजा जाता है, पहले युद्धभूमि में सैनिक लड़ते हैं। जामवंत जी विचार करने लगे कौन जा सकता है। अच्छा, हनुमान जी अब भी आंख मूंदे उत्तर दिशा की ओर मुंह किए बैठे जय सियाराम जय जय सियाराम जप रहे थे। जामवंत जी जगाने लगे, हनुमान जी को जगा रहे। देखो पहला शब्द बोले पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, पवन समान कठिन जग माही, जवन तात तो मुकारी, पवन सुखार। पूरा के लीन करो भैया। पवन तले वन पवन समाना, आप पवन पुत्र हैं, पवन के समान बल है, आप क्यों चुप हैं? बुद्धि विवेक के निधान है, फिर भी आप चुपचाप बैठे हैं। हनुमान जी नहीं जगे, अभी राम सियाराम चल रहा है। जामवंत जी ने फिर कहा कौन सुकाज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? हनुमान जी नहीं जगे, जगे नहीं हनुमान जी, अभी राम राम कह रहे हैं। जामवंत जी ने कह दिया राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुन भयव पर्वता सुनतहि भयव पर्वताकारा। आपका अवतार ही राम काम के लिए हुआ है। इतना जैसे सुना श्री हनुमान जी ने, अरे महाराज जग गए और जग करके खड़े हो गए। कैसे खड़े हुए? कनक सोने जैसे, सोने जैसा आकार हो गया श्री हनुमान जी का। सूत्र में बोल दूं कथा, या सूत्र में सुनिएगा। रावण ने भगवान राम पर 2 अस्त्र चलाया। पंचवटी में बैठे हुए राघवेंद्र पर रावण ने 2 अस्त्र चलाया। पहला अस्त्र क्या चलाया? पहला अस्त्र कामिनी का चलाया, स्त्री का चलाया। शूर्पणखा आई, शूर्पणखा आई, राम जी से कहा विवाह करो। राम जी ने करा नहीं, किया नहीं, नहीं किया। ये पहला अस्त्र चलाया रावण ने। कामिनी के सौंदर्य में बड़े बड़े महापुरुष व्याकुल हो जाते हैं, फंस जाते हैं इस बाण में। रावण का पहला बाण शूर्पणखा है। भगवान राम बच गए, बच गए ना। दूसरा बाण रावण ने चलाया सोने को। जो स्त्री में नहीं फंसते वो कंचन में फंस जाते हैं, सोने में फंस जाएंगे।
सोने का मृग भेज दिया, इससे भी भगवान बच गए। हां, भगवान की माया को रावण उठा ले गया, अपना विनाश कराने के लिए ले गया। हरण तो यही किया, 2 अस्त्र चलाया, भगवान ने भी उस अस्त्र का उत्तर वैसे दिया। तुमने अपनी बहन को भेजा, पहला अस्त्र कामनी चलाया है रावण, तो तू अपने ही हाथ से मेरी सीता को ले जा। पहला बाण कहां गया? लंका में। सीता, ये मंदोदरी ने कहा, सीता सीत निशा सम आई। सीता रात्रि की शीत बनकर आई है, अथवा शीत माने नोक होता है, बाण के नोक को शीत कहते हैं। सीता बाण की नोक बनकर आई है, और तुम्हारे यहां अंधकार हो जाएगा रावण, निशा हो जाएगी, प्रकाश नहीं रहेगा। राम जी का बाण गया, और उसने सोना भेजा था, सोने का मृग भेजा। इधर से हमारे हनुमान जी को सोने का हनुमान जी भगवान ने भेज दिया। सोने का बंदर संभालो रावण, सोने का बंदर संभालो। इसलिए कनक बरन तन तेज विराजा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपज कर राजा, मानव अपज गिर कर राजा, मानव अपज गिर कर राजा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 जय। हनुमान जी कनक उधराकार खड़े हो गए। जामवंत जी, मुझे क्या करना है बताओ? लंका को उठाकर समुद्र में डुबो दूं, सीता जी को निकाल लाऊं, या रावण को वहीं मार दूं, या कहिए अशोक वाटिका उठा लाऊं इस पार, या कहिए लंका इसी पार उठा लाऊं, लड़ाई हो जाए, क्या करूं? पार्वती जी को कथा सुना रहे थे भोलेनाथ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हनुमान जी ये सब कर सकते हैं? तो भोलेनाथ ने क्या कहा, हनुमान जी ये नहीं कर सकते। हनुमान जी को जानती पार्वती, दुर्गम काज जगत के दुर्गम काज जगत के तुम्हारे सब कर सकते हैं श्री हनुमान जी महाराज। अब हनुमान जी महाराज तैयार हुए, क्या करें? जामवंत जी ने समझाया, करना कुछ नहीं है, यतना करहु तात तुम जाई। इतना करना है जितना आदेश हुआ है, जितना आदेश हो भगवान का उतना ही करना चाहिए, अधिक उसमें मस्तिष्क नहीं लगाना चाहिए। ज्यादा दिमाग लगाने वाले भगवान के काम में कुछ दिन बाद गिरते हैं और टूटते हैं, इतना भयंकर टूटते हैं, इतना बिखर जाते हैं कि उनको इकट्ठा करना कठिन हो जाता है। मैं नहीं बोल रहा हूं, रामचरितमानस कह रहा है। ज्यादा मस्तिष्क का काम भगवान के यहां नहीं है, भगवान क्या हृदय का काम है। ज्यादा बुद्धि लगाओगे, बड़े बड़े बिखर गए, बड़े बड़े बिखर गए। विश्वामित्र महाराज की पूरी तपस्या बिखर गई। विश्वामित्र ऐसे साधक की तपस्या चली गई, साधना समाप्त हो गई। और क्या क्या कौन नहीं बिखरा। एक क्षण में महाराजा हरिश्चंद्र काशी में जाकर पत्नी बिक गए। बिके ज्यादा भगवान दरबार में अहंकार उकार नहीं चलता होता है। जितने दिन ठाकुर चला ले जाए चलने दो, व्यर्थ का वाणी दोष न पैदा करो। वाणी का दोष पैदा करोगे, अहंकार पैदा करोगे तो गिरते देर नहीं लगती है। तमाम लोगों का नाम बंद हो गया, नहीं आ रहा। आपके जीवन में देखिए,
बड़े बड़े सत्ताधारी रहे, तमाम सत्ताधारी, अरे देश को अपने छोड़ो, विदेशों के बड़े बड़े सत्ताधारी को देखो, नाम बचा। जो राघवेंद्र पर विश्वास हटा लेगा उसकी दशा यही होने वाली है। राघव में विश्वास रखो, अहंकार बिल्कुल नहीं। यह संसार ज्यादा दिन का नहीं है, जितने दिन मिला उतने दिन रहो। भगवान जितना आदेश करें उतना करो, अधिक नहीं। बड़ों के आदेश को उतना ही मानना चाहिए, उसमें 4 हाथ और आगे नहीं माना जाता है। अगर बचना है तो इतना करना कि केवल सीता का समाचार लाना।